Well, hello guys, welcome back to all of you. Today we have a theorem of real analysis, and here we are discussing the concept of Riemann integral, and this is my next theorem. If f is a bounded function on AB and p dash is a refinement of a partition P of AB, then there are the two conditions that LFP dash is greater than equal to LFP and UFP dash must be less than equal to UFP. और ये थ्योरम आई है आपकी KU में 2014 में, MDU में 13.7 एंड CD यू आर आल्सो हैविंग 2019. सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस थ्योरम. तो हमें क्या कहा गया है, उसने आपको ये कंडीशन प्रूव करने के लिए बोला है. द फर्स्ट कंडीशन कि LFP डैश जो रिफाइनमेंट का LFP होगा, लोअर सम होंगे वो बड़े होंगे और जो अपर सम्स होंगे रिफाइनमेंट के वो छोटे होंगे. ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस थ्योरम. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे रखा है आपको कि एक फंक्शन है जो डिफाइन है किसके ऊपर, इस इंटरवल ए बी के ऊपर. तो मान लेते हैं कोई फंक्शन होगा हमारे पास ए बी, इसके ऊपर डिफाइन होगा इस इंटरवल के ऊपर, क्लोज इंटरवल के ऊपर. तो पी डैश एक रिफाइनमेंट है पार्टीशन पी की. तो इसका मतलब सबसे पहले मेरे पास कोई ना कोई पार्टीशन होगा पी. तो मैं सबसे पहले मान के चलता हूँ कि मेरे पास कोई पार्टीशन है पी. ओके, तो लेट प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, लेट P मेरे पास कोई पार्टीशन है, P इज अ पार्टीशन. और पार्टीशन दोस्तों किसका होता है, पार्टीशन होता है आपका इंटरवल का. तो लेट P इज अ पार्टीशन ऑफ इंटरवल I, और I इंटरवल आपको दे रखा है क्या, A, B. तो अब देखो P हम पीछे भी क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं कि जब हम P लेते हैं कोई पार्टीशन तो हम कैसा लेते हैं, कैसा डिफाइन करते हैं हम P को. तो P अगर पार्टीशन है तो लगभग कैसा होता है वैसा ही मैं, क्योंकि स्टैंडर्ड है हमारे पास पूरे चैप्टर के अंदर, तो हम मान के चलते हैं कि P स्टार्ट होता है कहाँ से, A से. और A क्या होता है दोस्तों, x0, देन x1, देन x2 एंड so on. और यहाँ पे आएंगे xr-1, देन xr एंड देन xn, दैट मस्ट बी इक्वल टू b. यानी कि पहला पॉइंट हमेशा A रहेगा और लास्ट पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, B रहेगा, क्योंकि इंटरवल से तो पार्टीशन बनाना है हमने. तो P इज़ अ पार्टीशन. अब बात कर रहे हैं कि P डैश क्या है, P डैश उसकी एक रिफाइनमेंट है दोस्तों, तो P डैश को भी लेना पड़ेगा. तो लेट कर लेते हैं कि लेट P डैश इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ P. तो लेट P डैश इज़ a refinement of a partition P. अब मान के चलते हैं कि इसके पास रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर आपने कुछ और पॉइंट ऐड कर दिए. तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो रिफाइनमेंट आप बनाएंगे ना उसमें P से एक पॉइंट ज़्यादा होगा. तो हम मान लेते हैं कि P डैश इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P हैविंग वन मोर पॉइंट, हैविंग जस्ट वन पॉइंट, और उसको नाम दे दिया मैंने क्या, एक्साई, मोर देन P. तो P से एक पॉइंट मैंने ज़्यादा लिया इसके अंदर. तो ये कैसा होगा, तो जल्दी से P डैश को भी डिफाइन कर लेते. तो P डैश दोस्तों ऐसा होगा. कहाँ से स्टार्ट किया अपने, A से. तो हेयर यू हैव A, देन यू विल से x0, देन x1, देन x2. अब ये जो एक्साई आप डालते हो, ये जो पॉइंट एक्साई डाला है, तो आप कहाँ डालना है, तो वो जो ये xr-1 है, xr है, इसके अंदर हम इस एक्साई को इंसर्ट कर देते हैं, xr, देन एक्साई आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, xr-1, दिस इज xr-1, एक्साई एंड xr एंड एप टू लास्ट xn मस्ट बी इक्वल टू b. तो ये दोस्तों मेरे पास क्या हो गया. अब दो चीज़ों को ध्यान दीजिए, बस इसमें ज़्यादा फोकस कीजिए कि P पार्टीशन था, इसके अंदर ये मेरे पास इसको मैंने पार्टीशन बनाया और इस P डैश को मैंने रिफाइनमेंट बनाया. ठीक है, तो एक एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि आपने किया क्या है. कि मान लीजिए आपके पास क्या था, P पार्टीशन था और वो था 1 2 3 4, ठीक है ना. तो आपने P डैश क्या कर दिया, एक्साई इंसर्ट किया, तो 1 2 2.5 और कर दिया, 3 और 4 बाकी तो थे ही. तो ऑब्वियस सी बात है P से P डैश में ज़्यादा पॉइंट हो गए. ठीक है, अब इससे ना एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि जब P से P डैश बनता है तो वो रिफाइनमेंट होगी, उसके पास पॉइंट ज़्यादा हो गए. पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब भी क्या बन गया कि अब आपके पास जो चीज़ें बनेंगी, जो लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और अपर लोअर बाउंड बनेंगे,
उनका और p के लोअर बाउंड का आपस में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नाउ अब आप ये देखिए कि p जो p था उसके पास ये IR इंटरवल की अगर बात करूं तो उसका IR इंटरवल होगा XR-1 XR। p डैश के IR में तो 3 आ गए, यहाँ से ये 3 पॉइंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे IR इंटरवल बना रहा हूँ मैं, तो p से क्या बनेंगे, जो p का IR होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सिंपल XR-1 और XR होगा, एम आई राइट, यही तो होगा। और अगर मैं P डैश के संदर्भ में बात करूं कि इसके IR क्या होंगे, तो इसमें अब आपको IR 2 बनाने पड़ेंगे। एक तो होगा ये वाला कि XR-1 से शुरू हुआ और XI तक गए, और दूसरा कौन होगा, XI से लेके XR तक, एम आई राइट हियर। तो इसका IR यानी कि आर्थ इंटरवल 2 बनेंगे और P का आर्थ इंटरवल 1 बनेगा। अब अगर आर्थ इंटरवल 2 बन रहे हैं तो इसका मतलब इसके जो GLB होंगे वो भी 2 होंगे और इसका GLB क्या होगा, 1 होगा। तो अब मैं अगली स्टेटमेंट में ये लिखता हूं, नाउ हम मान लेते हैं कि एक तो है स्मॉल mr डैश, एक है स्मॉल mr डबल डैश, ठीक है, और एक मान लेता हूं मैं क्या, स्मॉल mr। ये क्या है, टू बी GLB, ये सारे क्या हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसके, इस फंक्शन के ऑफ f। अब कहाँ कहाँ होंगे, इन द इंटरवल्स, और ऊपर मैंने आपको दिखाए इंटरवल कौन कौन से, एक ये और ऐसे ही। तो जो m डैश आ रहा है वो होगा इस इंटरवल में, पहला कौन सा है, ये वाला XR-1 और XI को लेके। दूसरा m डबल डैश आर किस में होगा, इसमें होगा, ये कौन है, XI से लेके XR वाला। और तीसरा इंटरवल आपका है ये वाला ऊपर वाला, XR-1 से XR तक। लॉजिक क्लियर हुआ। तो 3 मैंने GLB लिए, देखो जितने इंटरवल होते हैं उतने GLB भी होंगे, और GLB मैं आपको ऑलरेडी पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर करा चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो XR-1 XI, XI XR एंड XR-1 to XR, ये 3 इंटरवल हैं और तीनों के यहाँ पे मैंने लोअर बाउंड्स ले लिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एंड वी नो वन थिंग अबाउट दीज इंटरवल कि P और P डैश से हमें एक चीज़ कन्फर्म है कि जो सिंपल पार्टीशन का लोअर बाउंड होता है वो हमेशा दोस्तों छोटा होता है अपने रिफाइनमेंट से। ओके, तो सिंपल पार्टीशन का, सिंपल इंटरवल का लोअर बाउंड हमेशा छोटा होता है अपने रिफाइनमेंट से। तो इसका मतलब MR छोटा होगा M डैश आर से और MR छोटा होगा M डबल डैश आर से भी। ओके ओके, नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। पहला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, LFP डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू LFP। तो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चलते हैं लोअर ऑस्किलेटरी सम की तरफ। ऑस्किलेटरी सम्स को ऐसे लिखते हैं LFP माइनस LFP, और ये भी हम पीछे कर चुके हैं। LFP डैश माइनस LFP इज ऑलवेज व्हाट, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात हमें पता है, इस व्हाट, इस ऑस्किलेटरी सम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 भी फिलहाल नहीं लिखो क्योंकि इसको आप पहले सॉल्व करते हैं। अब LFP का मतलब क्या होता है, लोअर बाउंड इनटू में लेंथ ऑफ इंटरवल, यही होता है। अब आपको सर लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, तो यहां से आप बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल की, कि इसका निकालोगे डेल्टा आर, क्या आएगा, XR-1 टर्म में से कम कर देते हैं। इसके 2 आएंगे दोस्तों, एक डेल्टा आर का डैश जो कि इससे निकलेगा, वो क्या आएगा, XI माइनस XR-1, और दूसरा लगा लो डेल्टा आर का डबल डैश, ये क्या निकलेगा, XR माइनस XI, राइट। तो अब आपके पास लोअर बाउंड भी हैं ये वाले M वाले, और उनकी लेंथ भी है ये वाली। तो अब आपको LFP लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो LFP डैश में 2 लोअर बाउंड काम कर रहे हैं, उन दोनों को मैं लिख रहा हूँ। पहला था MR डैश लोअर बाउंड इनटू में लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या थी दोस्तों, XI माइनस XR-1, एम आई राइट हियर, प्लस M डबल डैश R
एंड हियर यू विल से एक्स आर माइनस एक्स आई। ये इन दोनों, इसके लिए 2 थे तो इसलिए इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं। माइनस में इसका तो 1 है, वो है एम आर एंड एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। क्लियर यहाँ तक? अब इसको और सॉल्व करते हैं। ये रहेगा एज इट इज़। अब थोड़ा सा, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, अब तो बस इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखना है हमें। प्लस एम डबल डैश आर एंड एक्स आर माइनस एक्स आई माइनस, अब क्या कीजिए आप, ये जो इंटरवल है ना, इसमें आप क्या कीजिए, एक्साई को इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्लस एक्साई माइनस एक्साई दोनों को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो माइनस एक्साई और एक बार एक्साई को प्लस कर दिया, बाकी चीज़ें एज इट इज़। ओके, नाउ एम डैश आर एज इट इज़, एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1 एज इट इज़, प्लस एम डबल डैश आर एंड एक्स आर माइनस एक्साई एज इट इज़, माइनस एम आर। अब आप इन दोनों को तोड़ दीजिए, एक्स आर माइनस एक्साई अलग कर लीजिए एंड माइनस एम आर, और एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1 आपने अलग कर लिया। क्लियर यहाँ तक? नाउ सी, इन दोनों में देखो एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1 है और यहाँ भी एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1 है, तो इन दोनों में कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ बनेगा एम डैश आर माइनस एम आर एंड हैविंग एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1। सिमिलरली इन दोनों में भी देखिए ये कॉमन है, तो ये बन जाएगा एम डबल डैश आर माइनस एम आर एंड एक्स आर माइनस एक्साई। यहाँ तक बात क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखो दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात थी। एक बात तो हम यहाँ से सीधा, ये मैं सीधा लिख सकता हूँ कि ये जो एल एफ पी डैश है माइनस एल एफ पी, ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो लाना था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। और जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ये जो आपका एल एफ पी डैश है, अब आप इसको उधर ले जाने का मतलब है इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, और वो दोनों तरफ प्लस करते हैं, यानी कि एल एफ पी को प्लस किया तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी। और यही आपको कहीं ना कहीं प्रूव करना था दोस्तों, हैंस प्रूव्ड। अब आप कहेंगे सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों हो गया? देखो भाई, ये जो एम डैश आर माइनस एम आर है, ये पीछे लिया आपने, यहाँ देखो एम डैश आर माइनस एम आर, मैंने आपको बताया था ये वाले, इसकी इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एम डैश आर माइनस एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एम आर राइट? दोनों तरफ एम आर को माइनस करके देखो, यही बनेगा। और इससे भी आपको मिलेगा एम डबल डैश आर माइनस एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे आपकी बुक में डेफिनेटली यहाँ पे एक रीज़न दिया होगा ऐसे करके कि ये जो एम डैश आर माइनस एम आर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और इसी तरीके से एम डबल डैश आर माइनस एम आर जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसके साथ ये वाला पोर्शन क्या है, ये तो लेंथ ऑफ इंटरवल है दोस्तों। किसी की लेंथ का मतलब ही क्या होता है, या तो वो 0 होगा और या 0 से बड़ा होगा। अब देखो लेंथ कभी माइनस तो हो नहीं सकती ना, तो इसका मतलब ये भी दोनों क्या होंगे, या तो 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे। तो ये एक प्रॉपरली, अब देखो इसके रीज़न से हमें चीज़ समझ में आ गई कि ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब पूरा पोर्शन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स ये पूरा आपका जो ऑसिलेटरी सम्स था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब ये आपका पहला पार्ट जो है ना वो प्रूव हो गया। ओके, तो फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको ये पार्ट प्रूव करना था, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आप बहुत इजी है, बिल्कुल सेम स्टेप से आपको चलना है और आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। तो पहले पार्ट में आपने क्या किया है कि आपने सबसे पहले पार्टीशन ले लेना है पी, फिर उसका रिफाइनमेंट लेना है, रिफाइनमेंट में आपको एक्साई यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो पार्टीशन की बात करोगे तो यहाँ पे आई आर इंटरवल क्या बनेगा, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, और पी डैश में एक्साई इंसर्ट किया तो यहाँ पे 2 बन जाएंगे। अब क्या करो, इन सब के लिए ना लोअर बाउंड्स कंसीडर कर लो, इसका एम डैश आर, इसका एम डबल डैश आर और इसका एम आर, तो कंसीडर कर लिया मैंने। इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और ये एम डैश आर, एम डबल डैश आर और एम आर होंगे। अब इनकी लेंथ तो आपको पता ही है कि इस तरीके से इसकी लेंथ लिख सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो, एक्स आर में से एक्स आर माइनस 1 कर दो, यानी कि
दूसरे में से पहले को माइनस करोगे तभी तो लेंथ आएगी, तो ये लेंथ भी आ गई अपने पास। अब हमें ऑस्किलेटरी सम को लिखा एस एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी। एल एफ पी डैश को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 में टूटा था, 2 इसके आई आर पार्टीशन थे, इसलिए इंटरवल थे, इसलिए मैंने इसको एम डैश आर और एम डबल डैश आर दोनों में लिखा। इसके साथ में लेंथ ऑफ इंटरवल लिखी, लेंथ ऑफ इंटरवल लिखी, एम आर लिखा, लेंथ ऑफ इंटरवल लिखी। इनको यहाँ पे एक xi इंसर्ट किया और इसको फिर सॉल्व किया, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0, और यही आपके थ्योरम का सॉल्यूशन था। सो थैंक